जासु वचन रवि कर निकर। मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित पूज्य साधक वृंद, पूजनीया साधिका माताओं एवं बहनों के पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग पूज्यपाद स्वामी गुरुनंदन जी महाराज के द्वारा आयोजित पक्ष ध्यान साधना शिविर में महर्षि में ही गौशाला में 2 मई से ही अनवरत भाग लेते आ रहे हैं। अभी अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात हम लोग रामचरितमानस सारस्वती सप्तम सोपान उत्तरकांड और महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अमृत उपदेश का पाठ श्रवण की। पाठ में सुन रहे थे कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। कहते हैं कि संतों का जो संग है वह मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। अपवर्ग माने मोक्ष होता है। और कामी पुरुषों का जो संग होता है वह संसार में ले जाने वाला होता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाहि संत कवि कोविद। संत कवि विद्वान श्रुति पुराण सदग्रंथ, वेद पुराण और सदग्रंथ कहते हैं कि संतों का जो संग होता है वह मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है और कामी पुरुषों का संग संसार के तरफ ले जाने वाला होता है। आओ हमको विचार करना है कि हमें किसका संग करना चाहिए। संतों का जब संग करेंगे तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे और कामी पुरुषों का संग करेंगे तो जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं होगा, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि ईश्वर से भी बढ़कर संत होते हैं।
संतों के संग का नाम सत्संग है, ईश्वर के संग का नाम सत्संग है। प्रतिदिन हम लोग प्रातःकालीन स्तुति में पाठ करते हैं कि शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहीं संत बखान। सर्वेश्वर जो है वह शांति स्वरूप है। ध्यान साधना करके मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, प्रशांत महासागर के समान शांत हो गए। कहते हैं प्रशांत महासागर में ढेब नहीं उठता है, तरंग नहीं उठती है। सुनते हैं ना संत कबीर साहब की वाणी में कि मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन के तरंग को, मन की चंचलता को मारने की आवश्यकता है। बुरी आदतों को समाप्त करने की, बुरी आदतों को त्यागने की आवश्यकता है। जाओ तू भजन करन को चाहतू है, निंदा से मत डरियो। पाठ में सुन रहे थे निंदा स्तुति उभय सम। निंदा और प्रशंसा में जो एक समान रहता है वे संत है। ऐसा नहीं कि प्रशंसा में खुश हो गए और जब निंदा हो गई तो दुखी हो गए। निंदा स्तुति उभय समा, दोनों में एक समान रहता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जाओ तू भजन करन को चाहतू है, निंदा से मत डरियो जी। जाओ सिर पर 5 छड़ी मारे तो सहत बने तो सहियो जी। अपर की नारी को देखी कर दुरही से भगी जइयो जी। जाओ तू भजन करन को चाहतू है, निंदा से मत डरियो जी। गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है और आप में वह अवगुण है तो आप अपने आप को सुधार कर लीजिए, उस अवगुण को दूर कर लीजिए। यदि आप में वह अवगुण नहीं है तो आप परवाह नहीं कीजिए, भजन कीजिए अपना। पाठ में सुन रहे थे संतों के लक्षण के बारे में कि विषय अलंपट शील गुनाकर, पर सुख सुख दुख दुख देखे पर। संत जो होते हैं वो विषयी नहीं होते, विषय लंपट नहीं होते हैं। संत व्यभिचारी नहीं होते हैं, विषय अलंपट शील गुनाक। शील और गुणों की खान होते हैं वे। पर सुख सुख, दूसरे के सुख को देख करके सुखी होते हैं और दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं। ये नहीं कि कोई दुख में है भले दुख में है कि भगवान और दुख है या, ये नहीं कहते हैं। वो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं। दूसरे के सुख में, दूसरे को सुख में देखते हैं तो उसके सुख को देख करके वे सुखी होते हैं। दूसरे को सुख मिल रहा है तो वो समझता है हमको सुख मिल रहा है,
दूसरे कोई दुख में है तो समझते हैं हमको दुख हो रहा है। इसलिए संतों की महिमा अपार है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को पढ़ने में मन नहीं लगता था। चौथा क्लास तक तो किसी तरह पढ़े। पिताजी भाई जी बड़ा तंग करते थे पढ़ने के लिए। एक दिन गुस्से में आकर कहा कि दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उस विद्या को प्राप्त करना चाहता हूँ जिस विद्या को प्राप्त करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या चाहता हूँ। काहे तंग करते हैं हमको पढ़ने के लिए। सोचिए, तो वो लोग छोड़ दिए इनको। मतलब वो जब आकाश और के तरफ देखते थे तो भाव समाधि लग जाती थी। और बंगाल के भैरवी ब्राह्मणी से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मानस जप और त्राटक सहित मानस ध्यान की दीक्षा लिए थे। उसका अभ्यास करते थे, बड़ा जमकर अभ्यास करते थे। अभ्यास में कोई कमी नहीं थी। एवं प्रकार से अभ्यास करते करते उसकी उम्र भी 24 साल की हो गई और माता पिता भाई सब तंग करते थे विवाह करने के लिए। महात्मा गांधी अपने एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ आत्मकथा में लिखते हैं, विवाह बंधन है, मुक्ति का द्वार नहीं। ये सबको मालूम है, ये बंधन है। संत कबीर साहब रहीम कवि कहते हैं कि ब्याह व्याधि है, बच सकूं तो बचावहूं, नहीं तो पायन बेरी बांध के ढोल बजावहूं बजावहूं। विवाह व्याधि है, यदि बच सकते हो तो बचा लो। हमारे पूज्य निपुणानंद बाबा एक ठो को उपदेश दे रहे थे कि विवाह से बचो। सही उपदेश दे रहे थे, नहीं बचोगे तो पैर में बेड़ी बांध के ढोल बजाओ, ढोल बजावहूं बजावहूं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को बड़ा तंग किए, तो बड़ा तंग किए तो पिताजी को बोल दिए कि ठीक है, आप लड़की का चयन कीजिए, देखिए मेरे लायक कौन लड़की है। खोजने लगे तो अब बेटा तो साधु है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, साधु लड़की मिलेगी तब ना। बड़ी दुर्लभ है दिव्य संस्कार वाली लड़की मिलना, दिव्य संस्कार वाला लड़का भी मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो बहुत जगह देखे, पसंद नहीं होता था। जैसा संस्कार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का था, उस संस्कार का मेल नहीं रहा था। आकर के बोले कि तुम्हारे लायक तो लड़की ही नहीं मिलती है। तो पिताजी को बोले कि काहे इतना परेशान हो रहे हैं, हम कहते हैं ना कि विवाह की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नातिसु मात पिता सुत बंधक, नातिसु कामन नारी
आकुल निरंजन अपर परम परु सगली ज्योति तुम्हारी। जो उस काम विकार को जीत लेते हैं, मन को जीत लेते हैं, उसको माता पिता नाति सुमात पिता, नाति सुमात पिता सुत बंधप, न उसको बेटा न भाई, नाति सुकाम न नारी, काम्य नहीं है तो नारी की क्या आवश्यकता है। अकुल निरंजन, वो कुलहीन हो जाते हैं, निरंजन निर्मायिक हो जाते हैं, ऐसा बन जाते हैं वे। पिताजी को कहते हैं कि परेशान काहे होते हैं, परेशान नहीं होइए, मैं कलंक नहीं लगने दूंगा। चिंता है ना आप लोगों को, निश्चिंत रहिए, मेरा जीवन निष्कलंक रहेगा, मेरा चरित्र निष्कलंक रहेगा। सुनते हैं ना अंग्रेजी में, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि धन खो दिए, धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य में कुछ हानि हो गई, दब गया तो समझिए कि कुछ गया, और यदि चरित्र खो दिए, चरित्र नष्ट हो गया तो सत्यानाश हो गया। मेरे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू के साथ सत्संग में कहीं जा रहा था तो हमसे बोले कि ये जो है बोलो, तो हम बोले तो सर जी बोले कि सुनो, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ गुरु इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि जीवन में गुरु नहीं किया तो सब कुछ खो दिया। गुरु की कितनी बड़ी महानता है, आवश्यकता है जीवन। कैरेक्टर इज द मेन पिलर ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन का मुख्य स्तंभ है चरित्र, और चरित्र निर्माण के लिए ही सत्संग किया जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। इस सत्संग का भी उद्देश्य चरित्र निर्माण है, एक अच्छे मानव का निर्माण, महामानव का निर्माण करना। इसीलिए तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ध्यान और सत्संग करते थे। पिताजी को देखे बड़े चिंतित, देखिए जो जिस सुख को जीवन में प्राप्त किए हैं तो वो उसी सुख के तरफ आपको खींचेंगे। हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पिताजी को चिंतित देख करके कहते हैं अच्छा बैठिए, आप बैठिए। कमरे में गए और चौकी पर बैठकर आसन लगाए, ध्यानस्थ हो गए। दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि मेरे लायक कौन सी लड़की है, और देख करके फिर बाहर निकलते हैं। अपने पिताजी को कहते हैं कि अमुक गांव में, गांव का नाम बताते हैं, जिस आदमी की बेटी है उसका नाम बताते हैं, कहते हैं जा करके उनको देखिए। चले गए देखने, तो देखे तो पसंद तो हो गया, लेकिन उम्र टैली नहीं कर रहा है, एज। लड़की है 5 साल की है, लड़का है 24 साल का। देख करके आए तो बोले, तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बोले कि उसको राजी कीजिए ना विवाह के लिए, उम्र के लिए कोई चिंता नहीं करनी। राजी हो गया बेटी वाला, विवाह का दिन तारीख सब तय हो गया, समय से गए, विवाह हो गया।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज फिर विवाह के बाद आ गए, अपना दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ध्यान साधना करते हैं। विवाह को 15 साल हो गया, तो उस लड़की को भी 20 साल हो गया। तो उसकी सखी सहेली सब कहती थी, शारदा की जो सखी सहेली थी वो सब कहती थी कि तुम्हारे माता पिता जो है ना, तिलक के कारण, दहेज और के कारण बच्चे में तुम्हारी शादी कर दिया, पागल लड़का से शादी कर दिया, पूरा पागल है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो काली मंदिर जाते थे पूजा करने, तो रास्ते में गिर जाते थे, इतने एकाग्र हो जाते थे, सिमट जाते थे। ऐसी दृष्टि का सिमटाव था, मन का सिमटाव था। तब उसके नज़दीकी लोग उनको उठा करके फिर काली मंदिर में पहुंचाते थे। फिर वहां जाकर वो फूल तोड़ते थे, स्नान करते थे, फिर काली माई को जल फूल बल बेल पत्र आदि चढ़ाते थे, ध्यान करते थे। तो शारदा अपने मायके में रोती रहती थी, उसको सखी सहेली सब जो पागल कहती थी। ऐसे भी मालूम चल गया कि वो बहुत रोती है, उसको सब मेरे बारे में पागल पागल कहती है। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक दिन जो है ना, काली मंदिर में कमंडल में जल लिए, उसमें कमंडल में जल फूल बेल पत्र आदि लेकर गए हैं ससुराल। 15 साल के बाद बनिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। देखिए, बस रात्रि में भोजन बना, भोजन किए, आंगन के कमरा में बिछावन दिया गया, गए भोजन करके बिछावन पर, भोजन करके शारदा भी आई। वो बिछावन पर जो पैर दे रही थी, तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि रुको, तो रुक गई। कमंडल में जो जल था, उस जल से शारदा की चरण कमल को धोते हैं। अपनी धर्म पत्नी शारदा के चरण कमल को धोते हैं और चरण कमल में फूल बेल पत्र आदि चढ़ाते हैं। उनके दाएं पैर पर दायां हाथ, बाएं पैर पर बायां हाथ, माथा चरण पर देकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और तब कहते हैं कि आइए अब बिछावन पर। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज लेट गए हैं, वो चरण दबाने लगी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछती है शारदा कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें साक्षात माँ जगदम्बा के रूप में देखता हूँ। मैं जिनकी आराधना कर रहा हूँ, जो मेरी आराध्य देवी है, ठीक उसी आराध्य देवी के रूप में मैं तुमको देख रहा हूँ। शारदा कहती है, बस आपके जीवन में मेरे द्वारा ध्यान साधना में सब दिन सहयोग ही मिलता रहेगा, मैं कभी भी विघ्न नहीं डालूंगी आपको। और उसी दिन से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज शारदा देवी जी को माँ कहने लगे। सब दिन आजीवन माँ ही कहते रहे, माँ शारदा। यदि भजन करना चाहते हैं तो अपने धर्म पत्नी में भी अपनी माँ को देखना होगा। ये मातृशक्ति है, ये माँ है। और देखिए किस तरह से भजन कर ली।
फिर सुबह हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज निकल गए, वहाँ से चले आए। तो फिर जो है ना, इसकी सखी सहेली सब यही बात कहती थी, पागल से तुम्हारा शादी कर दिया है, पागल की तरह करता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब रात्रि में विश्राम और करने के लिए लेटते थे ना, तो ध्यान में तो उसकी नस नाड़ी श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद ही हो जाती थी, और जब लेटते थे तब भी वही स्थिति हो जाती थी। तो कहने लगे सब बराबर पागल है पागल है, तो पागल वाला हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर वो पागल वाला सुई और देना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि रुकिए, आओ। परिवार के सब लोगों को निकाल दिए और बोले, देखिए योग की महिमा है, ध्यान की महिमा है। मैं जब ध्यान समाधि लग जाती है मुझको, तो मेरी नस नाड़ी श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाती थी है। उस बात का पता परिवार के लोगों को नहीं न है, माता पिता भाई और को कोई मालूम नहीं है, दुनिया के लोग को मालूम नहीं है, इसलिए मुझको पागल कहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि यदि पागल ही बनना है तो ईश्वरीय पागल खाने का पागल बन जाओ कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा पागल बनो। जब माँ शारदा को सखी सहेली सब बहुत चिढ़ाने लगी, तो वो आ गई अपने आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उसके रहने की व्यवस्था कर दी, रहने लगी, भोजन और बनाने लगी, सेवा और करने लगी। और रात्रि में सोने के समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के साथ एक ही बिछावन पर शयन करती थी। जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज समाधि में चले जाते थे, तो अब नस नारी उठेती थी ऐसे कर, यहाँ हाथ देती थी नाक के पास, रोने लगती थी, मेरा ठाकुर मर गया, मेरा ठाकुर मर गया। लोगों को बुलाती थी, चिल्लाती थी, बहुत लोग चले आते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक दिन रात को ही सबको बैठा करके समझाए, शारदा को भी, देखो साधना में मेरी ऐसी ऊंची स्थिति है कि स्वतः इस तरह का हो जाता है। हाँ तुम कहती हो मर गए, बात सही है, लेकिन मैं फिर जिंदा हो जाता। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार, 100-100 बार मर जाता हूँ फिर जिंदा हो जाता हूँ। इसलिए मुस्तैदी से सुन जो रहे थे, विषय अलमपट शील गुना कर, पर सुख सुख दुख दुख देखे पर, कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को देखिए कि किस तरह से विषय अलमपट थे। अपने धर्म पत्नी में भी माँ को देखते थे कि ये मेरी माँ है। इस तरह से अभ्यास की आवश्यकता है। माँ शारदा लिखती है कि 6 महीने लगातार मैं अपने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के साथ एक बिछावन पर एक साथ शयन किया, लेकिन मैंने पाया कि मेरे ठाकुर जो हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वो काम गंधहीन महापुरुष है। उसके शरीर के अंदर में काम वासना का दुर्गंध ही नहीं है। तो बंधुओं, संत ऐसे होते हैं कि खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, शत सार कवि कोविद योगी। 6 विकार को जीते हुए होते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति ही धन्य है। सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मैंने माताओं जी सबसे निवेदन किया था कि आप लोग शांति से बैठिए और एक बाल्टी में आप लोग पैर रख दीजिए, धो लीजिए। मैं सबका चरण धोकर पी लूँगा, और शांति से सब तक बैठना पड़ेगा।
हम लोग बुलंद आवाज में जयकार करें, बोलिए श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगले मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबो धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कही न जाई। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाई। सद्गुरु महाराज की पावन युगल चरणों में कोटि सा नमन। तीर्थों को पवित्र करने वाले इस पवित्र मंच पर विराजमान सम्माननीय साधु समाज, महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट से पधारे महर्षि मेही गौशाला के संस्थापक और अखिल भारतीय महासभा के मंच के सिरमौर स्वामी गुरुनंदन जी महाराज की पावन युगल चरणों में नमन। मंच पर विराजमान मीठी मीठी वाणी से बोलने वाले हमारे आत्म प्रिय स्वामी हरे राम बाबा, महर्षि मेही गौशाला के सभी पदाधिकारीगण और प्रेम में विह्वल जो काम करते यहाँ के कमेटी के लोग सब बाबा से आज्ञा लेकर पक्ष ध्यान साधना शिविर में कपिल देव बाबू और विनोद बाबू सब जो भी सब कमेटी सब का मैं नाम नहीं जानता हूँ, देखकर मैं खुशी हो जाता हूँ। और कि अब तो ऐसा इस पक्ष ध्यान साधना में जो इस बार आया हूँ तो अब मेरी भी इच्छा गुड्डा से जाने की नहीं हो रही है। पाठ के क्रम में हम लोगों ने जो अभी सुनी है रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से, और हमारे आत्म प्रिय हरे राम बाबा ने व्याख्यान दिए, बहुत मन से हम लोगों ने सुनी है। संत ये आज का प्रतिवाद विषय जो है वे संत और ओसंत की महिमा के बारे में है कि संत कैसे होते हैं और ओसंत कैसे होते हैं। पाठ बहुत मन से सुनी है सज्जनों। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष की अवधि को पूरा करके
और अशोक वाटिका से सीता माता को मुक्त कराकर जब अयोध्या में राज करने लगे तो राम का राज्य है, राज करने लगे। भगवान श्री राम भी भगवान शिव की पूजा करते थे, ये तो सब लोगों ने देखी है सीरियल में। और भगवान श्री राम पीतांबर चादर ओढ़कर और जहाँ से वे फुलवाड़ी में फूल तोड़ते थे, गुलाब का फूल या और भी बहुत तरह के फूल को भगवान को चढ़ाने के लिए, तो उनके साथ में हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, भरत जी भी हैं, सभी लोग हैं। भगवान फूल तोड़ ही रहे हैं और आकाश मार्ग से विमान में देखते हैं कि उतर रहे हैं और चारों ऋषि बैठे हुए हैं, जो 4 ऋषि का ही वर्णन हुआ है। संकादिक, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कलयुग का सजना अभी कितना वर्ष हो गया है और ऐसे भी आयु और ऋषियों के बारे में वर्णन हमारे पूज्यपात स्वामी गुरुनंदन जी महाराज किए हुए हैं। वे सब ऋषि इस तरह लगते थे देखने में कि सभी का उम्र जो देखने में लग रहा है कैसा, 7 साल के लग रहे हैं सब लोग देखने में। 7 साल के बच्चे कितना बड़े होंगे, 7 साल के हैं। और जैसे विमान नीचे उतरा, भगवान ने उनकी पहचान कर लिए कि संत कैसे होते हैं। उनकी पहचान जब भगवान कर लिए तो भगवान अपनी पीतांबर चादर को आसन दे दिए बैठने के लिए। आप लोग से रिक्वेस्ट एक तो होगा, सुनैना जी जहाँ बैठती है प्रत्येक दिन, दूसरे आदमी वहाँ आसन पर मत बैठा कीजिए। उनकी आसन को छोड़ दिया कीजिए, कोई नहीं बैठा कीजिए। वे भगवान आसन अपनी बिछा दिए और आसन पर जब ये चारों ऋषि जब बैठे और चारों ऋषि बैठने के बाद भगवान इस तरह कहने लगे चारों ऋषियों को कि संत संग अब बर कर, कामी भव कर पंथ, काहि कवि कौ विधि, श्रोति पुराण सद ग्रंथ। कह रहे हैं कि आप ऐसे ऋषियों का जो यहाँ पदार्पण हुआ है, ऐसा ही लगता है। भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मेरा अब ऐसा ही लगता है कि जन्म और मरण का छुटकारा पाने के लिए आप ऐसे चारों ऋषियों का पदार्पण हुआ है। इतना ऋषि का बड़ाई करते करते भगवान ये भी कहे, पहले जब चर्चा बहुत चलने लगे, चलते 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 भगवान ने कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हुई भवभंगा।
मतलब भगवान ने कहा बिना ही प्रयास के, बिना ही प्रयत्न के आप ऐसे चारों ऋषियों का पदार्पण अब जो हुआ है, ये जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मेरा हो गया। ये भगवान का वाक्य है। तब भगवान ने, तब यहां वही कह रहे हैं कि ऐसे संतों का अगर हम आप संग कर लेते हैं, जो सुनी है भी हम लोगों ने कि संत संग अब्बर कर, कामी भव कर पंथ। अब्बर का अर्थ होता है मोक्ष, निजाद, छुटकारा। मतलब ऐसे संतों का सिर्फ संग करके हम इस संसार में जन्म मरण आवागमन से छूट जाएंगे। अगर हम कामी पुरुषों का अगर संग करते हैं तो आवागमन के चक्र में चले जाएंगे। ऐसे संत के बारे में अगर हम उनका दर्शन हो जाए तो जन्म मरण, उन्होंने कहा अगर यह जीवात्मा जन्म और मरण से अगर छूट जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सरिता जल जल निधि मह जाई, होई जीव होई अचल जीव हरि पाई। मतलब ये कहते जिस तरह ये जल मतलब समुद्र का, ये गंगा का जल जो देख रहे हैं हम आप, नदी का जल कहाँ गया? गंगा में गया। और गंगा का जल जो है वे खलवाती हुए कोई नक्शा नहीं भगवान ने बनाए हैं, और वे करते करते हुए समुद्र में जाकर था हो जाते हैं। जिस तरह एक गिलास पानी को हम आप ले लीजिए और उसमें नमक थोड़ा सा हम आप दे दीजिए तो आप देखिएगा वे घुल कर बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं भगवान कि ऐ जीवात्मा का अगर उस परमात्मा से मिलन हो जाता है तो वे जन्म मरण से छूट जाते हैं। ये संत कैसे हैं? अब देखिए वो चारों जो ऋषि हैं इतना बात करते, जब इतनी बात होते होते भगवान के पास, तब वहाँ वर्णन तो बाबा भी किए हुए हैं, भरत जी का और हनुमान जी पूछे हैं। इसलिए वहाँ जो गुरु महाराज ने जो पूछ रहे हैं, गुरु महाराज के रामायण पाठ में आप सुने होंगे, वहाँ भरत जी पूछ रहे हैं कि इतनी जो बड़ाई कर रहे हैं ये लोग हैं कौन? एक इन्हीं को पहचान, ये 7 साल के उम्र के बालक है और यहाँ भगवान अपनी पीताम्बर चादर दे दिए हैं, आसन दे दिए हैं, अब उनका मतलब इतना सम्मान आदर कर रहे हैं। वे तब आदर तब कैसे तुलसी साहब लिखते हैं कि संत कैसे होते हैं, पहचान उनकी कैसे है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नो भावा। मतलब संत जो हैं वे निर्मल हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, निर्मोही है, किसी तरह का उनमें विकार नहीं है। ऐसे होते हैं संत। और ऐसे ही संतों का अगर हम आप एक नाम का अगर जाप जपेंगे, एक नाम का सिर्फ जो संत ने बताया है वे शोधा हुआ मंत्र है। मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। कुर्सी बैठकर बात करती है और ब्रह्मचारी का भेष बना ली है। ऐसे होते हैं संत कि उन संतों का अगर हम आप शोधा हुआ मंत्र का अगर आप जाप जपेंगे, संग हो रहा है, रंग नहीं लग रहा है, रंग नहीं लग रहा है।
रंग लगने की बात है। रंग कैसे? मेदी को हम आप पीसते हैं, और मेदी को जो पीसते हैं तो मेदी को पीस कर, मतलब पीसते तो ऐसा समझिए कि पाटी भी नहीं रंगेगा, क्या हाथ भी नहीं रंगेगा। मेदी में जो लाली है, और सिर्फ लाली का हम अगर संग करेंगे तो हम भी हो जाएंगे लाल। लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। इसलिए अगर हम आप मतलब जित देखा तित लाल। इसलिए संतों का संग करने के लिए हम आप बोल, भगवान यही कह रहे, संतों का लक्षण कहते हैं। अभी सुने कि संतन के लक्षण, संतन के लक्षण सुनी भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। इन सुने हैं पाठ में भी कि संतन के लक्षण सुने। वो लक्षण, संत का लक्षण कैसे होते हैं, तभी संत का बहुत लक्षण हम आप सुने हैं। और श्यामा चंद लहरी भी जब वे ध्यान करते थे, और उनको चार बाल बच्चे थे श्यामा चंद लहरी को, और तब तक उन्होंने अपने पत्नी को नहीं दिए दीक्षा कि जब तक कि उनकी चढ़ाई नहीं हो गई थी। जब श्यामा चंद लहरी बनारस में रहते थे, और जब उनको दीक्षा, जब श्यामा चंद लहरी भी एक साथ में एक रूम में एक पलंग उनका लगा हुआ, एक पलंग इनका लगा, दोनों का लगा हुआ है। और जब श्यामा चंद लहरी ध्यान में बैठे, और जब ध्यान में बैठे हुए थे, और जब उनकी जिस दिन चढ़ाई हुआ, उनकी पत्नी ने देखा कि चारों तरफ से जितने देवता मुनि हैं वे श्यामा चंद लहरी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सदगुरु महाराज जब कुप्पा घाट में विराजमान थे, और सदगुरु महाराज जब हिलचर से समय से निकलते हैं टहलने के लिए, तो जहां गौशाला हम आप देख रहे हैं, पुरानी गौशाला, उसके जैसे आगे हिलचर बढ़े का, हिलचर हमारी रोको, बहुत लोग हैं सामने में। गुरुदेव ने कहने की कृपा की, गुरुदेव को कहने की कृपा की, भक्त संग में सेवकों ने, हुजूर कोई नहीं है आगे सामने में। कहा नहीं नहीं रोक दो, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तब कहा कौन बहुत लोग है, रोक दीजिए, सरकार का आज्ञा का पालन। हिलचर रोक दिए। तब गुरुदेव ऐसे हाथ जोड़कर बोले कि आप लोग यहीं पर विराजमान होइए, यहीं रहिए, मैं थोड़ी सा टहल कर आ रहा हूं। जब कहा आप लोग यहीं रहिए, आज जब गुरुदेव वे आगे हिलचेयर चारों बल घूम कर जैसे उस स्थान पर आए, और गुरुदेव वहां रुका, रोको या हिलचेयर, वहां रुक गए। कहा देखिए आप लोग आए आश्रम में, हमको बड़ा खुशी हुई है, और मैं भी अपने निवास में जा रहा हूं अब संध्या वंदना करने के लिए, और आप लोग भी अपने निवास में अपने अपने लोक में चले जाइए। तब गुरुदेव से पूछे कि हुजूर ये कौन आए हुए थे यहाँ पर जो बोले कि आप अपने अपने लोक में चले जाइए। तब गुरुदेव ने कहा कि सभी, मैं तो कहीं इस शरीर लेकर नहीं जा पाता हूँ, सारे लोग जो है देवता मुनि सब आए थे, साथ में भगवान शिव भी थे, और सब लोग आए थे दर्शन देने के लिए। ऐसे हैं संत, ऐसे संतों का हम आप सिर्फ जो है ना स्वधावा मंत्र को अगर हम आप जपते रहेंगे तो वही कार्य है कि संतन के लक्षण सुनी भ्राता। संत का लक्षण कैसे होते हैं ये भी तो सुनिएगा। संत की महिमा के बारे में तो सुन लिए, राम बाबा कहीं चले गए। संत का लक्षण कैसे होते हैं। जयदेव स्वामी एक संत हुए, और जयदेव स्वामी जब ऐसे संत हुए
वे ध्यान करते थे गांव से बाहर कुटिया बनाकर। तो बाबा देखिए गाछ के वृक्ष के बारे में वर्णन किए उस दिन पाठ में कि जो वृक्ष लगाए हैं देखते हैं, आशा है कि एक दिन फल खाएंगे। तो उसी प्रकार से जो फूल, जब फूल का गाछ लगते हैं, बेली का फूल का अगर गाछ लग जाए और उस शाम के समय अगर बेली का फूल वे जब फूल जाते हैं, रात्रि में जब वह सुगंध देने लगते हैं तो पूरी देखिए कि आश्रम गनगन करने लगते हैं। उसी प्रकार से जो ध्यान, जो भजन में आगे जिनकी चढ़ाई हो जाती है, उनको कहना नहीं पड़ता है कि आप आइए और आप आइए। संतों में तो ऐसी सुगंध हो जाती है, जो उनकी साधना में जो शक्ति को प्राप्त किए, वे आप से आप संसार के लोग उनके सामने पहुंच जाते हैं। संत को कोई कमी नहीं है और संसार के लोगों को कमी है। जयदेव स्वामी ध्यान भजन करते थे, उनकी ख्याति फैलने लगी। जयदेव स्वामी को देखा एक दिन, एक गांव के लोग थे बाहर, कुछ पैसे वाले, राजा ही कहा जाए, राजा महाराजा, तो उनको निमंत्रण दिए कि मेरे दरबार पर भी एक दिन सत्संग महाराज जी का हो। तो महाराज जी ने सत्संग कर दिए। सत्संग करके और महाराज जी को बहुत सामान दे दिए, कपड़ा लत्ता दुनिया जहान, बहुत पैसा कौड़ी। कल ये सब की जरूरत क्या है, मैं अकेले रहता हूँ, जरूरत क्या है, कल के ले जाइए महाराज आश्रम में काम आएगा। वो लेकर आ रहे थे, वहां से रास्ते में आ ही रहे थे और 4 गो जो है वे वहां पर चोर, मतलब वो नदी किनारे में बैठे हुए हैं। और नदी किनारे में बैठे हुए हैं, बस देखा चोरों को लोभ हो गया और सब सामान उनका छीन लिए और इन्होंने चुपचाप से भी दे भी दिए, सब सामान को ले लीजिए। जब दे दिए, चारों चोरों ने विचार किया, अरे गांव के उस पार, गांव में जब ढुकेगा हल्ला करते करते तब आश्रम जाएगा, ये महात्मा पकड़ो। बस आधी रास्ता में जाकर नदी पकड़ लिए और लाए, किनारे में कुआं था और दोनों हाथ काट कर और जयदेव स्वामी को कुएं में गिरा दिए। संत, ये क्या हुआ? काटना मतलब ये संत ने सह लिया, ये संतन का लक्षण है। ये संतन के लक्षण सुनी भ्राता यही न है। उन्होंने सह लिए और वे कुआं में बैठकर भजन करने लगे। जब कुआं में बैठकर भजन करने लगे तो भजन में एकदम इतना तल्लीन हो गए, तल्लीन इतना भजन में हो गए, उस राज्य के जो सबसे बड़े राजा थे, वो राजा अपने सैनिक लेकर वे चले थे घूमने के लिए। घूमते 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 उन्होंने यही कहा, अरे सैनिक को कहा कि कोई कहीं कुआं और बावरी तो है, मुझे प्यास लगा है। कुआं बावरी, बावरी को कुआं कहते भी है शायद। कुआं बावरी कहीं है क्या? तो जब सैनिक चला, नदी किनारे देखा वहां कुआं है। अब जैसे कुआं में देखा, नदी में तो पानी नहीं, कुआं में जैसे वे ऐसे ही आते हैं। एक सन्यासी हैं, उनका कपड़ा मतलब ये खून से तिता हुआ है और वे भजन कर रहे हैं बैठकर कुआं में। नहीं देखा। तब एक सैनिक जाकर राजा साहब से कहा, राजा साहब से कहा जाकर कि पानी तो नहीं है कुआं में, मतलब कुआं में एक महात्मा है जो दोनों हाथ कटा हुआ है, और दोनों हाथ जो कटा हुआ है वे महात्मा वहीं बैठकर भजन कर रहे हैं। तब कहा, राजा के मन में हुआ, जिस राज्य में मैं रहता हूं
उस राज्य का महात्मा का ये दशा है। तो राजा की इच्छा हुई कि हम भी चले देखने के लिए, और जैसे देखने के लिए वे जाने की उनकी इच्छा हो गई, वे जैसे गए और देखे, सैनिक को ऑर्डर दिया कि इसको निकालो। जब निकाले तो वे उनसे पूछे कि यह तो बताइए कि महाराज ये दासा किसने किया है आपका? ये जो आपका दोनों हाथ उतार दिया है ये किसने किया है? तब उन्होंने कहा कि मेरी अपनी यह कर्मों का जो है ये फल है। नहीं कुछ कहने का, एक अपनी कर्मों का फल है। अपनी कर्मों का फल बता दिए, राजा को दया आया। राजा ने कहा इसको ले चलो सैनिक को अपने दरबार में। जब जैसे दरबार में वे सैनिक सब साथ में जाते हैं तो राजा साहब ने उनका एक कुटिया में व्यवस्था कर दिया, महात्मा का आदमी भी लगा दिया। इनके सारे क्रियाक्रम भी कराइए, सेवा कीजिए और समय पर इनको आप आकर भोजन कराइए, सब काम हो रहे। और राजा साहब कभी कभी आते थे उनके पास सत्संग सुनने के लिए। जब सत्संग सुनने के लिए जब लंबे दिन हो गए तो एक दिन राजा साहब ने कहा कि महाराज ये तो बताइए कि यह जो है मानव तन जो मिला हुआ है इसका उद्धार और कल्याण भी कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका तो पूर्व जन्म का ऐसा कमाई है, पूर्व जन्म का कमाई आपका है। पूर्व जन्म का एक कमाई है आपका कि आप राजमहल कोई कमी नहीं है। तो आप ऐसा काम देखिए, पूर्व जन्म का कमाई वही एक माँ है जो प्रसव करती है हॉस्पिटल में, और उस माँ को दूध नहीं है, बच्चे को दूध नहीं है। और वही एक जब बच्चे जन्म ले लेते हैं, ये डॉक्टर का बच्चे जन्म ले लेते हैं, देखिए उनके पीछे कितने लोग मतलब जन्मदिन पर खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका वहां पहले से पूर्व जन्म का कमाई है, एक जन्म का कमाई नहीं है। तो तब वे देखते पूर्व जन्म का कमाई, तो आपका तो पूर्व जन्म का कमाई है और कमाई आपका है, तो आप ऐसा ही करें कि आप मतलब अपने दरबार पर एक सत्संग मंदिर बना दीजिए। और जब सत्संग मंदिर बनाइएगा तो वहां कोई न कोई महात्मा आएंगे और आपको सत्संग सुनाएंगे, महात्माओं का दर्शन करेंगे। महात्माओं का दर्शन आप करेंगे, कोई न कोई आए भी करेगा। राजा साहब ने 4 से 5 महीने के अंदर में कोई कमी किया, 4 से 5 महीने के अंदर में सत्संग मंदिर बनाकर तैयार हो गए। जब सत्संग मंदिर बनाकर तैयार हो गए तब राजा साहब ने कहा अब महाराज का इसका उद्घाटन करा दीजिए। बहुत महात्मा को बुलाकर भंडारा कीजिए और सबको गांव में जवार में निमंत्रण दे दीजिए। सबको जितनी महात्मा थे इलाके में निमंत्रण भी दिए और सबको निमंत्रण दे बुलाए। और उस आश्रम के व्यवस्थापक जो बनाए वे जयदेव स्वामी को ही बना दिए। जब जयदेव स्वामी को बना दिए सारे लोग वहां आए, और जब सारे लोग उद्घाटन हो गया, सब महात्मा को मतलब समझिए बर विदाई हो गया। और जिस समय विदाई नहीं, जिस समय महात्मा सत्संग समाप्त हुआ और ने आने लगा सब लोग, वो भी 4 चोर जिन्होंने उनका हाथ काटा था वो सामने में साधु का भेष बनाकर आते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते जयदेव स्वामी के। जयदेव स्वामी ने भी देखा कि मेरा हाथ इन्होंने काटा है और उन्होंने देखा कि मैंने हाथ काटा है, और उनके प्रति संते जयदेव स्वामी को कोई मतलब तकलीफ नहीं। कहा कहाँ व्यवस्था इनका? कहा जितनी सबसे सुंदर व्यवस्था है इनका वो व्यवस्था कर दिया जाए। सबसे सुंदर व्यवस्था हो गया। उद्घाटन मंदिर का हुआ, सब लोग चले गए,
महात्मा विदा का वो 4 जो वीआईपी और जो अतिथि महात्मा बचे हुए हैं, कल के महाराज उनकी और कोई दिन तक आप आश्रम में सेवा कीजिए। तो सेवा होते होते एक दिन उब गया और कहा कि एक दिन कहा कि जब उब गया उनका मन, तो कहा कि महाराज अब हम लोग जाएंगे। तो जयदेव स्वामी ने ऑर्डर दिया, महाराज को बुलका, जितनी सबको आप सम्मान किए हैं, विदाई दिए, उससे 2 बार तेवर जो है उस 4 महात्मा को दान दक्षिणा दीजिए। और इतना राजा ने दान दिया कि महात्मा कहाँ ढोएगा, तो उनके साथ में एक आदमी को भी दे दिया सामान ढोने के लिए। और जो राजा महाराजा रहते हैं उनकी खंड के आगे गेट रहता और संतरी वहां रहता है। तो जैसे ये 4 सामान लेकर 4 आदमी और साथ में जा रहे हैं, संतरी ने पूछा कि महाराज ये तो बताइए, आप तो लगते ऐसे कि जयदेव स्वामी का कोई अपना आदमी है, जयदेव स्वामी का कोई अपना आदमी, ऐसा ही लगता कोई अपना आदमी है जयदेव स्वामी का। अच्छा, समय हो ही जाएगा। जयदेव स्वामी का कोई अपना आदमी है। तब उन्होंने कहा कि जयदेव स्वामी का हम कोई आदमी नहीं है, जयदेव स्वामी ने ऐसा कर्म किया था, उनको सूली की सजा होने वाला था और हम 4 ने उनका परवी करके बचा लिया, इसलिए हमारा इतना आदर और सम्मान कर रहे थे। वे एक बार बोला और दूसरी बार जैसे बोला और तीसरी बार जैसे बोला कि नहीं, उन्होंने उनका ऐसा मैंने उनसा कर्म किया था, मैंने बचाया है, बस धरती फट गई और 4 चोर उसमें समा गए। 4 चोर जब समा जाते हैं तब उसके बाद कहा जयदेव स्वामी ने, जयदेव स्वामी तो वहां मंदिर में हैं और 4 जो उनके साथ में गए हुए सामान लेकर, अब सामान लेकर लौटकर जब राजा साहब के दरबार पर जाते हैं तो राजा साहब कहने लगते हैं कि महाराज जैसे देखा, कहा करी ये तो 4 महात्मा को मैंने विदा किया और ये 4 महात्मा क्या सामान देकर चला आया यहाँ पर। 4 का जैसे सामान देखते हैं, राजा साहब ने पूछा क्या बात है, कहा क्या बात है। संतरी ने बात किया, धरती फट गया और 4 चोर धरती में समा गए। संत असंत के अस्करणी, अभी सुनिएगा संत कैसे होते हैं। जब जैसे देखा राजा साहब ने, अब पूछेगा किनसे, तो उनके यहाँ तो महात्मा स्वयं हैं। और जब वे जैसे वहां से चलते हैं दरबार से, तो जयदेव स्वामी को, जयदेव स्वामी संत थे, अंतर्जामी थे, उन्होंने अंतर से देख लिया राजा साहब आ रहे हैं। और उनके मन में हुआ कि अब मन में हुआ जयदेव स्वामी को ये क्या हो गया, वे याद ही कर रहे हैं कि क्या हो गया। और राजा साहब जैसे दरबार में थोड़े देर में गेट पर पहुंचते हैं और जयदेव स्वामी का दोनों हाथ देखते हैं जुट गया है। अब बताइए, कहते काट ही परस मलहु सुन भाई, निज गुण देह सुगंध समाई। काटने वाला कौन है। तब राजा साहब को अचंभा हो गया कि क्या हो रहा ये। कहा कि महाराज बताइए क्या बात है। कहा कि देखिए, मैं जब से संन्यास पाना हूं, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हूं और उन्होंने मेरे प्रति, मेरा हाथ उन लोगों ने ही काट दिया था। जब मैं सामान सत्संग करके आ रहा, सामान भी ले लिया, हाथ भी काट लिया और कुआं में डाल भी दिया। काट ही मलही, काट ही परस मलह सुन भाई, निज गुण देह सुगंध समाए। काटने वाला कौन है। कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ियन काट रहा है। लकड़ी को कौन काटता है।
काटा उन्होंने उनका हाथ, कहा कि मैंने कभी जीवन में सन्यास के बाद जीवन में झूठ नहीं बोला हूं। मेरे प्रति जो उन्होंने झूठ जो बोला, यही ईश्वर ने उनको दंड दिया। कुल्हाड़ी को हम आप देखते हैं ना, वही कह रहे हैं, काट ही परस मलह सुन भाई, निज गुण देह सुगंध समाई। लकड़ी को कौन काटते हैं? कुल्हाड़ी। और लकड़ी जब कुल्हाड़ी काटते हैं ना, कुल्हाड़ी जब काटते तो चंदन को काट रहा है कुल्हाड़ी ने, तो चंदन का गुण जो है किसमें जाएगा? कुल्हाड़ी में ना, कि कुल्हाड़ी का गुण उसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा। वही कह रहे हैं, जो संत है उनको उन्होंने दुख दिया, मगर वे संत का जो गुण था, वे संत का, उन्होंने संत को दुख दिया, इसलिए उनका परिणाम क्या हुआ? अब कुल्हाड़ी का परिणाम काटने वाला जो क्या है, काट का भी सुने, ताते सुर सिलसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अलन दाहनी पीटत ही घन ही परस हो बदन यह दंड। अब बताइए कुल्हाड़ी किनको काट रहा है? कुल्हाड़ी को क्या दंड मिला? मतलब ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहनी पीटत ही। अब बताइए, जो घन में लोहा जब ऐसे मतलब कि भांति में पीटे जाते हैं, भांति जब दिए जाते हैं उसमें लोहा को डुबाए जाते हैं, तो किनको चोट लगता है? लोहा काटने वाले जो है ना, उसमें जलते हैं। किसमें? कुल्हाड़ी से वह पीटे जाते हैं, आग में जलते हैं, आग में जलते हैं। मगर उनको चंदन को ये जब कुल्हाड़ी को ये दंड मिला, और चंदन क्या होता है? चंदन को काटने वाले को चंदन कहाँ लगते हैं? तो चंदन जो भगवान शिव के माथे पर लगाते हैं, और हम लोग भी सुबह सुबह पूजा पाठ जो करते हैं तो कहाँ लगते हैं? माथा में, और ऐसे सीनाम लगाकर उसके बाद चंदन का एक गुण हो गया। इले का संत का कैसा गुण है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अगर हम आप भी, सुंदरदास जी महाराज ने कहा, विषय कहने के लिए बहुत बात है, मैं बोलूंगा ज़्यादा। सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि पहले तो सुंदरदास जी, पहले तो आप भगवान की बात को सुने कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हुई भवंगा। तो ऐसे बिना ही प्रयास के, बिना ही प्रयत्न के, आप बताइए, आपकी गोड्डा में या महर्षि में ही गौशाला में सत्संग की गंगा बह रही है। अगर आप स्नान करने के लिए नहीं आइएगा तो दोष किसका होगा? हमारा थोड़े दोष होगा, हम तो कह रहे हैं, और दोष आपका नहीं है, आपको आना है। इसलिए कहा नहीं आइएगा। जो आ गया वह कैसे पार उतरते हैं? सुंदरदास जी महाराज ने कहा, सो अन्यास तरह भव सागर। कौन कह रहा है? सो अन्यास तरह भव सागर, जो सत्संग में चली आवे। हाँ, हो गया समय। सो अन्यास तरह भव सागर, जो सत्संग में चली आवे। कौन कौन सत्संग में आते हैं? जो कनिहार कछु नाव चढ़ावे, आय चढ़े सो पार उतारे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र मल्लिच ही पार लगावे। सुंदरया में बैर नहीं या तन, अब है तन को पावे। सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि जो हम आप सत्संग करने के लिए आते हैं, और केवट जो है वहाँ जैसे पार होते हैं, उस समय किन्हीं को नहीं पूछते हैं हुए कि उस पार हमको जाए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, मल्लिच है, कौन है, वह केवट टिकट नहीं मांगता, सिर्फ टिकट मांगता है और नाव पर चढ़ता है, और सब लोग उस पार टप जाता है। इसलिए हम लोग के गुरुदेव के वचन में है कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, कार सार को निर्लय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। अंदर में जब वह मानस जप करके, मानस ध्यान करके, बिंदु ध्यान करके, दृष्टि सा जब ज्योति जग जाएगा, तो शब्द सहारे का, तब वे शब्द जो है
उस परमात्मा का मतलब जो शब्द आप सुनेंगे, और जब परमात्मा का जो आवाज सुनेंगे और परमात्मा जब हो ही जाएंगे तो मरने का डर और जन्मने का भी डर नहीं रहेगा। मरिए तो मर जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे, दिन में 100 बार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री महाराज की जय।